स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप सबके बीच फिर से एक नए प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं यूं कहे तो आज के समय में प्रत्येक घर में खास करके इस गर्मी के मौसम में जरूरत वस्तु का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कई सारे लोगों के लिए एक उम्मीद सा बना होता है तो कई सारे लोगों के लिए एक चॉइस होता है। उम्मीद उनके लिए होता है जो अपने कई सारे समय का पैसा बटोर करके इस प्रोडक्ट को लेने के लिए बजट बनाते हैं और समय आने पर लेते हैं, और चॉइस उनके लिए होता है जो मार्केट में 20-25 हजार का यही प्रोडक्ट उपलब्ध होने के बावजूद जो है लाखों रुपया का लेने में थोड़ा सा भी पीछे कतराते नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके जो है चारों तरफ का हम जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हम सैमसंग का डिजी टच डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हालांकि मुझसे पूछिए फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के मामला में तो हमारे दिमाग में एक ही ब्रांड चलता है, वो है एलजी का। एलजी का सिंगल डोर डबल डोर दोनों रेफ्रिजरेटर को हम कई वर्षों तक यूज किए हैं और आज भी यूज कर रहे हैं अपने गांव में। तो एलजी का इतना जबरदस्त और बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद आज हम आपके सामने जो है सैमसंग का जो है रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। और हमारा कहिए तो एक तरफ से नया फ्रिज जो है ये सैमसंग का है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खासियत और विशेषता जरूर होगा जिस कारण हम इसको मंगाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप सबको इस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारियां तो बताएंगे, डिजी टच क्या होता है, उसको यूज कैसे किया जाता है। साथ ही आप जो सभी प्रोडक्ट पर किसी प्रोडक्ट पर देखते हैं इसमें 5 स्टार है, किसी में 3 स्टार आता है, किसी में 2 स्टार रहता है, इसके बारे में भी सारी जानकारियां देंगे विस्तृत रूप से कि क्यों किसी प्रोडक्ट पर जो है 3 स्टार होता है, क्यों किसी प्रोडक्ट पर 5 स्टार होता है, क्यों किसी प्रोडक्ट पर जो है 4 स्टार होता है, क्यों किसी प्रोडक्ट पर 2 स्टार होता है, कौन इसे लागू करता है, कैसे यह निर्धारण होता है, किस आधार पर इसको तय किया जाता है कि इस प्रोडक्ट में 2 स्टार देंगे या 5 स्टार देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है हम निकाल लिए। तो चलिए अब सबसे पहले इसका जो है पावर केबल हम लगा लेते हैं। देखिए कई सारे लाइट यहां पर जो है जलने लगा है। तो ये रहा आपका सैमसंग का डिजी टच डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर। हालांकि बाहर से कहिए तो भाई साहब इतना जबरदस्त इसका डिजाइन है, डिजाइन के मामला में तो काफी अट्रैक्टिव है ही, चाहे ब्रांडेड हो या लोकल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। आज के समय में डिजाइन के मामला में सभी जो है आपको मार्केट में बेहतर बनाना चाहता है, मार्केट में बने रहने के लिए जो है एकदम से जबरदस्त जो है तरीका से जो है अपने डिजाइन को लाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिजी टच के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर में आप देख रहे हैं सैमसंग का लोगो दिख रहा है, उसके ऊपर कोल्डेस्ट लिखा है, उसके नीचे समर लिखा हुआ, मानसून लिखा हुआ है, फिर विंटर लिखा है, कोल्डर लिखा हुआ है, फ्रीज पावर कूल ब्रैकेट में 3 सेकंड, फिर इधर डिफ्रोस्ट, ये डिफ्रोस्ट 3 सेकंड ब्रैकेट में, फिर इधर इको मोड 3 सेकंड। ये 3 सेकंड का मतलब है 3 सेकंड तक इसको दबा करके रखेंगे तो वो वाला मोड जो है चालू हो जाएगा, वो वाला सिस्टम जो है काम करने लगेगा। तो देखिए अभी सबसे लो लेवल में चल रहा है, कोल्डर पर चल रहा है। तो इसको हम अगर एक बार और दबाते हैं तो ये जो है 1-2 मतलब 3 लेवल जो दिया है, 1-2 जो है आपका विंटर का है, 3-4 मानसून का है और 5-6 आपका समर का है। ठीक इससे भी आपको ज़्यादा ठंडक चाहिए तो आप जो है इसको 3 सेकंड तक दबा करके रखेंगे तो ये आपका कोल्डेस्ट का शुरू हो जाएगा। ठीक देखिए सबसे जो है आपका फास्ट में जो है इस आपके अंदर रखे हुए सामान को जो है ये ठंडा करेगा। तो सबसे फास्ट इसको ठंडा करने के लिए जो है आप इसको 3 सेकंड तक दबा करके रखेंगे तो ये वाला मोड जो है आपका चालू हो जाएगा। फिर से इसको 3 सेकंड तक दबा करके रखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। चलिए अब ये जो बीच वाला देख रहे हैं ई डिफ्रोस्ट, इसको 3 सेकंड तक दबा करके रखेंगे तो देखिए एक यहाँ दूसरा जो है आपका लाइट जलने लगा है। ई डिफ्रोस्ट का काम क्या होता है हम बता रहे हैं। ये हम फ्रिज खोलिए, ये जो आप फ्रीजर देख रहे हैं इसके अंदर जो कई सारा बर्फ आइस वगैरह जो है आपका बन जाता है, जम जाता है, ये सब जो देख रहे हैं आपको, इसको जो है वो मतलब अगर हम उसको कुछ देर तक रखेंगे चालू करके तो वो जो है ना डिफ्रोस्ट कर देता है, मतलब उसको नॉर्मल कर देगा, वो पूरा ठीक हो जाएगा और बाद में कि आपको अलग से कहीं कुछ उसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाद में साइड में जो आप देख रहे हैं एक इको मोड दिया हुआ है। मान के चलिए आपके घर में कोई फंक्शन है, भोज भात किए हैं, पार्टी वगैरह किए हैं, उस दिन आपका जो है फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है और आप जो है अगले 2 दिन 3 दिन तक फ्रिज को जो है हाथ लगाना भी नहीं चाहते हैं, तो उस समय आप जो है इसको इको मोड करके जो है रख दीजिए। 3 सेकंड तक इसको दबा करके रखेंगे तो ये इको मोड चालू हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके अंदर जो है या फ्रिज जो है आपको थोड़ा थोड़ा जो है इतना ही ठंडा देगा जिससे जो है ना आपके अंदर जो है स्मेल वगैरह किसी भी प्रकार का गंध उंध जो है ना हो। तो इसके लिए आप जो है इको मोड का यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आप कभी किसी कहीं जगह वेकेशन पर निकले हैं 1 सप्ताह के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो उस समय भी आप जो है इसको चालू करके जा सकते हैं जिससे आपके फ्रिज के अंदर जो है किसी भी तरह का स्मेल या गंध आने नहीं देगा।
ठीक, तो ये रहा आपका डिजी टच का जो है। अगर आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो डिजी टच के मुकाबले नॉर्मल रेफ्रिजरेटर लगभग आपका 3 से 4 हज़ार रुपया कम प्राइस में मिल जाएगा। तो अब चलिए इसके अंदर का ओवरव्यू कर लेते हैं। अंदर का देखिए अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है। तो ये अंदर का आपका नीचे में एक जो है आपका बेस ड्रॉअर भी दिया हुआ है, जिसमें आप आलू प्याज वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कुछ जानकारियाँ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 20 साल की वारंटी जो है आपका डिजिटल इन्वर्टर पर जो है, डीजल उसके कंप्रेसर पर जो है दिया गया है। उसके बाद भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, 2 CFF बल्ब से भी कम बिजली का खपत ये करता है। ठीक, तीसरा दिया है आपका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, मतलब जो है आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो है स्टेबलाइजर का भी जरूरत नहीं होता है। ये आपका नीचे का बेस ड्रॉअर हो गया। इसमें आप आलू प्याज वगैरह जो है रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्स को लेकर के हमारे आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको बता देते हैं स्टार का मतलब क्या होता है। मोर स्टार्स मोर सेविंग लिखा हुआ है, पावर सेविंग गाइड लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एनुअल एनर्जी कंजप्शन 131 यूनिट पर ईयर। फिर आपका एप्लियंस में जो है आपका रेफ्रिजरेटर है, ब्रांड में सैमसंग है, मॉडल दिया है, मॉडल ईयर दिया गया है, टाइप में आपका डायरेक्ट कूल दिया गया है, टोटल वॉल्यूम जो है आपका 189 लीटर दिया गया, यानी कि 189 लीटर जो है रखने की क्षमता रखता है। तो स्टार्स को लेकर के हमारे आपके मन में जो प्रश्न रहता है तो वो रहता है कि मान के चलिए किसी प्रोडक्ट पर अगर 2 स्टार है तो क्या वो घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है? तो ऐसा नहीं है। स्टार केवल और केवल यह तय करता है कि यही प्रोडक्ट अगर जो है 2 स्टार का है तो ये अगर 100 यूनिट एक साल में कंजप्शन करता है, बिजली खपत करता है, तो वही प्रोडक्ट जो है आपका 200 यूनिट 250 यूनिट खपत करेगा। तो स्टार केवल और केवल जो है आपको बिजली खपत से संबंधित जानकारियाँ को लेकर के इस पर दिया जाता है। तो स्टार का मतलब यहाँ पर यही होता है कि यही प्रोडक्ट अगर 2 स्टार का है, 3 स्टार का है, तो मतलब अगर 5 स्टार का है तो मतलब सबसे कम बिजली खपत करेगा, उससे कम स्टार का है तो उससे ज़्यादा जैसे जिस तरह का रहेगा, जिस लेवल का रहेगा उतना ज़्यादा जो है आपका बिजली खपत होगा। तो चलिए ये स्टार कैसे लागू होता है, किस प्रोडक्ट पर लागू होता है और कौन इसे लागू करता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या था कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता था तो किसी भी तरह का प्रोडक्ट आ गया मार्केट में तो उसके ऊपर कहीं ऐसा कोई जागरूकता जो है आपका नहीं रहता था, जागरूक से संबंधित अवेयरनेस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारियां नहीं रहता था। लोग को जो मन होता था ले लेता था, चाहे वो ब्रांडेड हो, लोकल हो, कुछ भी हो। तो भारत सरकार के द्वारा 2001 में जो है एक विद्युत संरक्षण अधिनियम का जो है निर्माण किया गया है, उसका नाम रखा गया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। उस एक्ट के अंतर्गत एक इकाई का गठन किया गया, उसका नाम था BEE। ये जो आप देख रहे हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये 1 मार्च 2002 को जो है लागू किया गया। उसका काम है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सरकार के बीच में जो है तालमेल स्थापित करना, उसके बीच में जो है समन्वय बनाना और देश के कोने कोने तक जो है बिजली की आपूर्ति को पहुंचाना और जो है ऐसे प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह का जितना भी आता है उस प्रोडक्ट पर जो है अधिक से अधिक एनर्जी एफिशिएंसी को प्राप्त करना। तो BEE के द्वारा जो है आपका, हालांकि अगर ये रेटिंग की बात करें तो ये रेटिंग तय करता है BEE के अंदर जो काम करता है, और BEE काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, और BEE के अंदर एक इकाई होता है उसका नाम है आपका EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। हालांकि इंडिया में उसको जो है ISEER के नाम से जाना जाता है, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। हालांकि ये सब प्रोडक्ट जो होता है आपका अपने देश में जो है आपका सीजनल होता है, समय समय पर जो है इस प्रोडक्ट का जो है, तो उसी आधार पर इसका जो ये जो आप देख रहे हैं 131 यूनिट निर्धारण किया गया। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये अगर हम यूज करते हैं तो हो सकता है ये 100 यूनिट के अंदर भी होगा, अगर ऐसे यूज करते हैं तो ये इसके आधार पर ये EER ही बता सकता है कि इसको किस आधार पर जो है इसका रिसर्च किया गया, किस आधार पर इसका अनुसंधान किया गया, उस आधार पर इसको तय किया गया है कि ये जो है एक साल में 131 यूनिट खपत करता है। यही 2 स्टार वाला प्रोडक्ट है इतना यूनिट खपत करता है, 3 स्टार वाला इतना यूनिट खपत करता है। तो हमारे आपके मन में जो अगर आपका स्टार से लेकर के अगर कोई प्रश्न है तो एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए कि इस स्टार का मतलब एकमात्र यही होता है कि ये बिजली खपत से संबंधित जानकारियां देता है, बिजली खपत के बारे में बताता है कि अगर ज़्यादा स्टार है
तो कम बिजली खपत होगा, अगर कम स्टार का है तो सबसे ज़्यादा बिजली खपत होगी। तो चलिए इस फ्रिज या रेफ्रिजरेटर से संबंधित जितनी भी जानकारी है, चाहे वो डीजी टच से संबंधित हो, चाहे रेफ्रिजरेटर से संबंधित हो, सब हम आपको बताए हैं। चाहे वो स्टार से संबंधित हो, वो भी हम आपको बता ही दिए हैं कि ये किस आधार पर तय होता है, किस आधार पर इसका आकलन किया जाता है, किस आधार पर इसको मापा जाता है और कौन इसका निर्धारण करते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने का हर थक प्रयास करेंगे। और YouTube पर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें। YouTube पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।